कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। आखिर कब है जन्माष्टमी? ये कंफ्यूजन बहुत रहता है। दिवाली पर तो आपने देखा कई सारे चैनलों कब है दिवाली इस प्रकार करके एक प्रोग्राम क्रिएट किया था। मैं कई सारे प्रोग्राम्स में था। आखिर कब है जन्माष्टमी? 15 तारीख को या 16 तारीख को? बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और हमारे यहाँ ये होता भी है कि जनरली त्योहार क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की कलाओं से संबंधित हैं, इसलिए हमारे त्योहारों को लेकर के ये बात कहना बहुत लाजमी है और ऐसा हो जाता है। हम लकीर के फकीर नहीं है कि हम उसी तारीख को लेकर के चलें। हम जनरली तिथियों की जो साइंटिफिक प्रमाण है उसके अनुसार अपने आप को चलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज साइंटिफिक से हट करके हम लकीर के फकीर वाली परिस्थिति तारीखों पर आ गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, आप लोग जानते ही हैं। तो आखिर कब मनाया जाना चाहिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी? अष्टमी जो तिथि है 15 तारीख को रात को 11:50 पर प्रारंभ होगी। कुछ पंचांगों के अकॉर्डिंग रात को 11:50 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 16 तारीख को रात को 9:35 पर करीब जाकर के खत्म हो जाएगी। अब बहुत बड़ा विषय है कि लोग कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि भाई अष्टमी तिथि जन्म के समय होनी चाहिए, रात्रि को 12 बजे अष्टमी तिथि होनी चाहिए, तभी जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्म मनाया जाता है भगवान का। अब क्योंकि अष्टमी तिथि अगर देखा जाए तो 15 तारीख को ही प्राप्त हो रही है, 16 को तो अष्टमी तिथि रात को 9:35 पर समाप्त हो जाएगी। तो अब ये कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि आखिर फिर क्या किया जाए। शास्त्र एक बात कहता है बहुत स्पष्ट कि जो अष्टमी तिथि है भगवान कृष्ण के जो जन्म के विषय को लेकर के माना जाता है, शास्त्र ने कहा कि उदया तिथि, जैसे बहुत सारे विषयों पर दोनों जगह एक कंट्रोवर्सी है कि उदया तिथि सिंह राशि गते सूर्य गगने जलाधुले मास भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्र के वृक्ष राशि स्थिते चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युति। शास्त्र कहता है और कई सारे पुराण, श्रीमद् भागवत की बात की जाए, श्री भविष्य पुराण की बात की जाए, अग्नि पुराण की बात की जाए, विष्णु पुराण की बात की जाए, संहिताओं की बात की जाए, व्रत उत्सव इत्यादि ग्रंथों की बात की जाए, उन्होंने कहा बुधवार को रोहिणी तिथि के अंतर्गत अर्धरात्रि कालीन चंद्रमा वृष राशि था, उस समय पर भगवान का अवतरण हुआ, भगवान का जन्म हुआ। अब इन सभी चीजों का मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है और इस बार भी यही परिस्थिति हो रही है कि ये सभी चीजें एक साथ नहीं मिल रही हैं। तो शास्त्र उसके लिए क्या आज्ञा देता है कि हमें फिर किस प्रकार की परिस्थिति करनी चाहिए। शास्त्र ने कहा कि सप्तमी युता अष्टमी ग्रहण नहीं करना चाहिए, सप्तमी युता अष्टमी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्र का एक दूसरा कंट्रोवर्सी ये है कि जिस टाइम पर जिस देवता का जन्म हुआ उसी समय पर जो है आपको वो त्योहार मनाना चाहिए। तो साधारण पब्लिक के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऐसे क्या किया जाए। लेकिन एक बात कहा जाना चाहिए, शास्त्र का एक और नियम है कि यदि सूर्य उदय के बाद 3 घड़ी कोई तिथि विद्यमान है, आफ्टर सनराइज 3 घड़ी यानी 72 मिनट करीब कोई तिथि अगर विद्यमान है तो उस तिथि को पूरे दिन स्वीकार किया जा सकता है, पूरे दिन माना जा सकता है। 11:50 पर उदय होने वाली जो तिथि रात्रि को है 15 तारीख को, वो तिथि त्रिमुहूर्ती नहीं, इवन त्रिमुहूर्ती की बात छोड़ी जाए, एक मुहूर्त भी भगवान के जन्म से पहले व्याप्त नहीं हो रही है 15 तारीख को। 16 तारीख को वो तिथि पूरे दिन रहेगी, सूर्यास्त के बाद भी रहेगी, रात को 9:35 तक भी रहेगी। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत शास्त्र की मान्यता के अनुसार और जहां पर मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, गोकुल में हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, हम लोग भगवान का जन्मोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। जब भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं तो हम लोग कहते हैं नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में आनंद हुआ है ना। तो आनंद कब हुआ? जन्म के बाद वासुदेव जी लेकर के आए गोकुल में, और वासुदेव जी जब गोकुल में लेकर के आए तो सुबह जाकर के पता चला कि नंद जी के आनंद हो गया है। हम सभी के लिए जो आनंद सिंधु सुखराशि भगवान का अवतरण हो गया है, तो हम सुबह उस दिव्य दर्शन को सेलिब्रेट करना प्रारंभ कर देते हैं, उसको मनाना प्रारंभ कर देते हैं इस विधि के अनुसार। और इवन मथुरा के अंदर
नवमी युक्ता अष्टमी ही ग्रहण किया जाता है। उदया तिथि की जो अष्टमी है उसी को एक्चुअल में ग्रहण किया जाता है, उसी दिन अष्टमी तिथि सेलिब्रेट की जाती है, भगवान का जन्म सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर मैं शास्त्रोक्त विधि के अनुसार देखूं, शास्त्रोक्त मान्यता के अनुसार देखूं, सेलिब्रेशन के अनुसार देखूं, तो 16 तारीख को ही अष्टमी तिथि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का शास्त्रोक्त नियम प्राप्त होता है और इसी दिन मनाना चाहिए। लेकिन मैं इसमें थोड़े से कुछ डिफरेंट चीजें हैं जिनको आप सबको बताना चाहता हूं। भगवान के जन्म से पहले देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, है ना। और भगवान का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि पृथ्वी ने जाकर के, देवताओं ने जाकर के कंस जैसे आताताई से परेशान होकर के भगवान से प्रार्थना किया। आज हमारे समाज में बहुत सारे कंस हैं। सबसे पहले कंस तो हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, क्रोध, अहंकार, है ना, यही हमारे सबसे पहले डिप्रेशन है, मोह इत्यादि, ये सबसे बड़े कंस हैं। तो इन कंस को यदि आप किसी कामना के लिए भगवान का जन्म सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यदि कोई कामना है, कोई विशेष मंत्र इत्यादि सिद्ध करना है, कोई विशेष मंत्र इत्यादि आपको जप करना है, तो उसको आपको रात्रि को 12 बजे 15 तारीख को ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन भगवान का जन्मोत्सव सेलिब्रेट करना है, स्पेशली भगवान के जन्म को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वह हमको 16 को करना चाहिए। कोई विशेष सिद्धि इत्यादि यदि आप करना चाहते हैं, किसी मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, तो उसको आपको 15 तारीख को ही करना चाहिए। और अगर आप जस्ट कि भगवान का जन्म हुआ है, मुझे मंदिर जाना है, दर्शन करना है, पूजा करना है, व्रत भी इवन रखना है, तो वो आपको 16 तारीख को ही रखना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 15 तारीख की रात्रि से हमें क्या करना चाहिए? रात 11:30 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो खाना वगैरह आप खाते हैं उसको 11:30 बजे से पहले खा लें। 11:30 के बाद 15 तारीख को आप कोई भी चीज खाएं पिए नहीं, ठीक है, अगर आप व्रत रखते हैं तो। और 11:30 बजे के बाद 5 मिनट बैठ करके ओम कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत कलेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप कर लें। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप कर ले। और उसके बाद 15 से ही अपना समझो व्रत आपने प्रारंभ कर दिया। 16 तारीख को रात 12 बजे के बाद आप फलाहार लेते हैं, मतलब फलाहार तो दिन में भी ले सकते हैं, दूध फल इत्यादि प्रॉपर ले सकते हैं। 12 बजे के बाद आप जो भी भोजन वगैरह अगर ग्रहण करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो अगले दिन ग्रहण करेंगे। तो इसलिए श्री कृष्ण जी का जो जन्मोत्सव है वो हम लोग 16 तारीख को मनाएंगे। आप लोग भी 16 तारीख को मनाइए। मेरे खुद के मंदिर में भजन कीर्तन संगीत इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। भगवान का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मैं आपसे ही प्रार्थना करूंगा आप भी मनाइए। और अगर आप मेरे साथ मनाना चाहते हैं तो अलकनंदा संतोषी माता मंदिर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर बैठे रहें और आपके नाम से भगवान की पूजा हो, भगवान के जन्मोत्सव में आपकी तरफ से कुछ लगे, आपकी तरफ से प्रसाद इत्यादि भगवान को चढ़ाया जाए, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जो भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आपका वहाँ नाम लिया जाएगा, आपके लिए संकल्प किया जाएगा, आपके नाम से प्रॉपर पूजन इत्यादि जरूर किया जाएगा। संभव हुआ तो प्रसाद भी आपके घर तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। रात्रि में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 10 मिनट 15 तारीख की रात्रि को भी और 16 तारीख की रात्रि को भी जरूर करें। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।